Good morning, students. Today I will start a new topic of chapter first, sources of food. Here we will discuss two types of sources, plant as sources of food, animals as sources of food. So let's start with sources of food. Sources of food. Do you know where all the ingredients mentioned in the activity you just did come from? Some of these ingredients come from plants and some from animals. Students, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की थी, तो आपको क्या लगता है ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं, है ना? Thus we find that plants as well as animals are sources of food. So first point is plants as sources of food. Plants from a major source of food for animals including humans. Plants एक मेजर सोर्स होता है फूड का एनिमल्स के लिए भी और हम ह्यूमंस के लिए भी. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसीलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. है ना? प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? बिकॉज plants can prepare their food by using carbon dioxide, water and sunlight. Water, sunlight, carbon dioxide की हेल्प से plants अपना खाना खुद बनाते हैं. They use only a small quantity of food for performing their activities. और वो बहुत ही small quantity में food को use करते हैं क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड को यूटिलाइज करते हैं, है ना? यूज करते हैं. द रेस्ट ऑफ द फूड गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो बाकी बचा हुआ खाना होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. और यही पार्ट्स जो होते हैं हम लोग खाते हैं. These parts are eaten by us. The parts of a plant that are safe to eat are known as edible parts. ऐसे parts जिनको हम लोग खाते हैं और जो खाने योग्य होते हैं, सेफ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? edible parts. ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को एडिबल पार्ट्स किन्हें बोलते हैं? प्लांट्स के वो पार्ट्स जो खाने लायक होते हैं, सेफ होते हैं, उन्हें एडिबल पार्ट्स बोलते हैं. द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मे इंक्लूड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. एडिबल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं प्लांट के? लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. आप सभी जानते हैं और आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स के सभी पार्ट्स को हम लोग खा सकते हैं, है ना? चाहे वो प्लांट्स की पत्तियां हों, उनकी जड़ें हों, तना हो, उनके फल हों, फ्लावर्स हों या बीज. Let us look at some example of different edible plants part. तो ये आप देख रहे हैं, ये टेबल आपकी बुक में दी हुई है. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिफरेंट एडिबल प्लांट्स पार्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स
दिए हुए हैं जो कि एडिबल पार्ट्स हैं, राइट। अब जैसे हम लोग बात करेंगे रूट्स की, तो रूट में हम लोग रेडिश खाते हैं, कैरेट खाते हैं, ये टर्निप है। इसी तरीके से अगर हम स्टेम्स की बात करेंगे तो हम लोग जिंजर खाते हैं। जिंजर कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? स्टेम पार्ट होता है। पोटैटो कौन सा पार्ट होता है? स्टेम पार्ट होता है। फ्रूट्स की बात हम करेंगे तो फ्रूट्स पे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल में पम्पकिन दिया हुआ है, टोमेटो दिया हुआ है। हम लोग एप्पल, अगर हम एप्पल की बात पूछें आपसे तो आप एप्पल के लिए भी बताएंगे कि एप्पल प्लांट का हम लोग फ्रूट पार्ट खाते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग फ्लावर्स की बात करते हैं तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली ये फ्लावर होते हैं, ठीक है। सीड्स की बात हम लोग करें तो हम लोग मस्टर्ड सीड्स खाते हैं, या जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, हम लोग सीड के फॉर्म में उनको प्लांट से लेते हैं। राइस हो गया, व्हीट हो गया, है ना। कैन यू थिंक of some plants in which more than one part is edible? आप कोई ऐसा प्लांट सोच सकते हैं जिसका हम लोग एक से कई ज़्यादा पार्ट खाते हों, है ना। या ऐसा कोई भी प्लांट्स के नाम आप बताओ जिनके हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स यूज़ करते हों खाने में, या उसके एक से और ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे हों जो कि एडिबल हों। एडिबल यानी खाने लायक हों। वन सच एग्जाम्पल इज मस्टर्ड। मस्टर्ड आप लोग जानते हैं, सरसों जिसे बोलते हैं, है ना। तो आपके बहुत से घरों में, आप बच्चों के घरों में सरसों का साग भी बनता होगा, है ना। सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता होगा, है ना। तो one such example is mustard. All the plant parts except the roots of the mustard plant are used as food. Seeds are used to extract oil, whereas leaves, stem and flowers are used to make a dish called saag. Think of some more example of such plants. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरसों का साग आप बच्चों ने सब ने ही खाया होगा, और अगर नहीं खाया है तो अब की बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत हेल्दी होता है ना। और अब आपको दूसरा कोई ऐसा प्लांट सोचना है जिसके हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स खाते हैं, या जिसके एक से ज़्यादा पार्ट्स एडिबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ढूंढ के मुझे बताएंगे। You must have seen your mother adding spices such as cumin, coriander, chili, cardamom, ginger, saffron, fenugreek, fennel and clove while cooking food. These spices add flavor to the food. We get these spices from different plant parts. है ना, ये किसका डायग्राम आपको दिख रहा है? डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस का। स्पाइसेस आप जानते हैं, मसाले, है ना। आपने अपनी मदर को भी देखा होगा घर पे, जब वो खाना बनाती होंगी तो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस यूज़ करती हैं, है ना। चाहे वो क्यूमिन सीड्स हों, यानी कि जीरा हो, है ना, या लाल मिर्च हो, हल्दी हो, ब्लैक पेपर हो, कार्डमम हो, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारे स्पाइसेस आपकी मदर यूज़ करती होंगी घरों में, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है आज ही आप लोग देखेंगे, ठीक है। और मुझे भी दिखाएंगे, उनकी पिक्चर्स क्लिक करके मुझे भी भेजेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं?
ये स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं और एक्चुअली ये स्पाइसेस डिफरेंट प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द मशरूम्स दैट वी ईट डू नॉट कम फ्रॉम प्लांट्स। जो मशरूम्स हम लोग खाते हैं वो प्लांट से नहीं मिलते हैं। दे आर एडिबल फंजाई। ये एक एडिबल फंजाई होती है, ठीक है। तो ये प्लांट से हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? क्लियर हो रहा है ना? इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक आज का हम लोगों का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स एज sources of food. We get food from animals directly or indirectly. हम लोग को एनिमल से भी फूड मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. We get the following foods from animals. ये कई सारे फूड्स हैं जो हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं. We get milk from cow, buffaloes, camels and goats. Milk is used to make butter, cheese and ghee. है ना? मिल्क हम लोगों को काऊ से मिलता है, बफलो से मिलता है, कैमल, गोट से मिलता है और मिल्क का यूज़ बटर बनाने में, चीज़ बनाने में और घी बनाने में किया जाता है. We get eggs from hens, ducks and geese. Meat is also obtained from animals such as hen, goats, ducks and fishes. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हम लोगों को मीट भी मिलता है बहुत सारे एनिमल से. वो कौन कौन से होते हैं? हेंस, गोट्स, डक्स और फिशेस. Another animal product used as a food is honey produced by honey bees. ठीक है, तो हनी बीज से हम लोगों को हनी मिलता है और ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है. The sweet juice present in the flowers is called the nectar. ठीक है, फ्लावर्स में क्या होता है? एक स्वीट जूस होता है जिसे क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं. Bees collect and convert this nectar into honey and store in their hive as food. जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इस नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और कन्वर्ट करती हैं हनी में और फिर इसे अपने छत्तों में रखती हैं स्टोर करके एज अ फूड. ठीक है. द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. तो जो हनी बीज होती हैं उनको पालने के जब पाला जाता है बहुत लार्ज स्केल में तो इसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं. प्लांट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड, एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड. आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे. थैंक यू.